हेलो फैमिली, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज कुछ पर्सनल चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे नहीं पता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह का चीज़ मेरे साथ हुआ है तो और लोगों के साथ में भी हुई होगी। तो आगे कोई और इस सब तरह के, ये एक तरह से स्कैम ही कहूँगी इसे मैं, और इस तरह के स्कैम में कोई ना फंसे, ये मेरा रहेगा। और मैं बताऊंगी भी, सॉल्यूशन भी बताऊंगी क्या है नहीं है, किस तरह से हम इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो हमें जानना चाहिए। तो ये स्कूल से रिलेटेड है, बच्चे लोगों से एडमिशन से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। तो जो आप लोग पेरेंट्स इसमें मतलब इंटरेस्टेड हो तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी का आप लोग अगर अभी वीडियो का आप लोग छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो जो हैं इंटरेस्टेड आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और मैं बताती हूँ, और इसमें मैं हस्बैंड को भी साथ में लूँगी ताकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्या है नहीं है सब चीज़ें आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं कि हमारे साथ में क्या हमारे हुआ साथ है। किस तरह से मतलब लैक ऑफ नॉलेज कर सकते हैं कि एक रिसेंटली क्या हुआ है कि हम लोग से लास्ट 6 मंथ से एक स्कूल को, बच्चे के स्कूल को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न था हम लोगों का कि कुछ अच्छे स्कूल में बच्चे थोड़ा का और एडमिशन अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए, क्योंकि अभी जो करंट स्कूल है वहाँ पे थोड़ा सा कर रहा है स्कूल में, वो सब चीज़ें में दिख नहीं रहा है बच्चे में। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी को दिखा मुझे, तो इस वजह से हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था उस टाइम पे तो बहुत छोटा था, तो उस समय लगा कि कोई नहीं अभी तो सही है। उसमें हमें पता नहीं चला, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके साथ साथ बच्चे के पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे की लैब्स हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती। बच्चे का आजकल कितना कंपटीशन बढ़ गया, आप लोग भी जानते ही हैं। बच्चे के स्कूल में या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नहीं दी जाती है, या पुराने तरीके से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो और बच्चों में स्कूल में स्पोर्ट्स पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगा कि हमें बेटे का स्कूल चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने स्कूल्स हैं तो उसके बारे में पता चला, तो हमने वहाँ पे एक स्कूल में पता किया। तो तो स्कूल में हमने एडमिशन वगैरह फॉर्म वगैरह सब टाइमली भर दिया था। सेशन, चूँकि सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, और हमने फरवरी में हमने एडमिशन के लिए पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया। बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, बच्चे ने क्वालिफाई किया। बट सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगी कि स्कूल में ना पेरेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जब बेटे का स्कूल दिलाने गए तो उन्होंने बैठने तक से मना कर दिया कि आप हम बाहर ही खड़े थे। ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर आप बैठ नहीं सकते हैं, आप बाहर चले जाइए। बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जब बच्चा क्वालिफाई एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल कॉल टू यू, है ना। तो वो लोग हमें कॉल किए, हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटे तक बाहर, क्योंकि हम लोग हाफ एन आवर लेट हो गए थे। तो हम लोग 2 घंटे बाद ऑफिस में मेरे कॉल आया ऑफिस से कि स्कूल आ जाओ, बच्चे को ले जाइए, बच्चे ने पेपर कंप्लीट कर लिया। देन और स्कूल में भी मतलब पेंसिल इरेजर हाँ, कुछ भी नहीं तो प्रोवाइड ये करवाई गई चीज़ थी। उनको पहले बताना चाहिए था कि हम बच्चे को अपने घर से लेके आना चाहिए था, पेंसिल किट वगैरह। तो हम लोग लेके नहीं गए थे, तो वहाँ पे बच्चे ने किसी अदर स्टूडेंट से हेल्प लेके वो कर लिया, कोई इशू नहीं है। तो फिर इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ना उनका कॉल आया कि आपको बच्चे का इंटरेक्शन होगा, प्रिंसिपल से इंटरेक्शन होगा, राइट। तो प्रिंसिपल से इंटरेक्शन होगा, डैट मीन्स कि ये समझिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने ना तो मुझे हम लोगों ने पूछा कि हमें कुछ बताया जाए एडमिशन का प्रोसेस वगैरह, तो उन्होंने ये बोला कि सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख लो वहाँ पे जा कर के। ठीक है, फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत छानबीन करा, जो मैं लगा कि हाँ ठीक ही है, कुछ चीज़ें हमें पता था, फिर भी हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने इंक्वायरी करा था थोड़ा बहुत, गूगल वगैरह पे देख करके, उनकी वेबसाइट पे जा करके पता था कि चीज़ें इस तरह से है। तो पेरेंट्स डायरेक्ट उन्होंने प्रिंसिपल से इंटरेक्शन के लिए हम लोग को कॉल किया, तो हम लोग गए पर्टिकुलर डेट को। फिर वहाँ पे ना उन्होंने एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म में उन्होंने बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे कि स्कूल फीस नॉन रिफंडेबल है, और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी कि आप स्कूल के बारे में कहीं और नहीं बताओगे, स्कूल के रिव्यूज़ के बारे में
मतलब वो इनका ये था कि अगर हम स्कूल में जुड़ते हैं, स्कूल से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो आप इसके बारे में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं डालोगे। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, तो उन पे साइन करना होता है। विदाउट साइन कर किए हुए आपको प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, तो हम लोगों ने भी साइन किया। साइन करने के बाद हुआ क्या कि हम लोग गए, प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल ने बच्चे से इंट्रोडक्शन लिया, कुछ चीज़ें पूछी बच्चों से, बच्चे ने सबका सही जवाब दिया, है ना। तो फिर बच्चे ने फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम बच्चे का मैडम प्रिंसिपल जो थी वहाँ की, उन्होंने क्लियर कर दिया कि बच्चे आपके सेलेक्टेड हैं, बच्चे आप एडमिशन ग्रांट है, ठीक है। इस तरह से बोल के हम लोग वापस आ गए। फिर मैंने बाहर में जो रिसेप्शंस पे होते हैं स्टाफ्स वगैरह, तो उनसे पूछा कि मैम थोड़ा मुझे स्कूल विज़िट करना है, कि हम देखना चाहते हैं क्या है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास वो हम उस तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना। तो जबकि मैंने अदर स्कूल में पता किया था, तो वो लोग बहुत अच्छे से उन्होंने 2 पेरेंट्स से उन्होंने घुमाया, पूरा ऑफिस प्रीमाइसेस दिखाया। उन्होंने अपने स्कूल के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, म्यूजिक रूम, आर्ट रूम, तो जो भी थे सारा कुछ उन्होंने डिटेल में बताया कि हम ये प्रोवाइड करते हैं, हम एक्स्ट्रा कोई मतलब चार्जेस नहीं लेते, जो वही होता है हमारे स्कूल में फ़ी में ही इंक्लूडेड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे हमें ना ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि हाँ स्कूल हमें क्या दे रहा है। हम अगर पेमेंट फ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं तो स्कूल में क्या दे रहा है, और हमारा बच्चा कितना सेफ़ है, कितना यहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सब चीज़ों से हम थोड़ा सा मतलब पता चल जाता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने साइन किया, और ये डिसीजन चल ही रहा था हम लोग आपस में कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चाहिए। क्योंकि एक बार तो भी हमें विजिट थोड़ा भी नहीं हम कराया गया एक था, बार कुछ विजिट नहीं भी कराया नहीं। गया, और हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो एक होता रिस्पॉन्सिबल टाइप से कोई चीज़ मैनेजमेंट की तरफ से, वो हमें काफ़ी कुछ वहाँ पे दिखा कि कमी दिखी वहाँ पे। इसके बाद फिर भी हमने ये सोचा कि चलो स्कूल बड़ा स्कूल है, काफ़ी नाम है, ब्रांड है स्कूल का, तो अच्छा ही होगा, है ना। तो हम लोग ये सोच करके ये लगा कि आगे का जो चैलेंजेस आने वाले हैं, देख ही रहे हैं आप, AI का समय चल रहा है, 10 आगे वाले बच्चों को थोड़ा सा हम उसके लिए देना चाह रहे थे, सही फ्यूचर सही देखते हुए इन्वायरमेंट देना चाह रहे थे। और तो थोड़ा फ्यूचर देखते फ्यूचर भी हुए देख ये करके, लगा कि नहीं चलो। तो फीस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा था कि हम कर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन उसमें ऐसी थी कि हर साल ये लोग 10 to 12% जो है स्कूल फ़ी हाइक करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मैंने देखा कि आज से 10 साल बाद जब मेरा बेटा 10th-12th में जाएगा, तो इसका जो स्कूल का फ़ी हो जाएगा 25 to 30 के अराउंड जाएगा, इसका मंथली फ़ी जाएगा। तो फिर इसको सोचते हुए कि ये हमारे लिए बहुत बर्डन हो जाएगा, तो फिर हमने को विड्रॉल करने का सोचा कि हमने पेमेंट तो कर दिया था। अब ये मतलब हम लोग की गलती थी कि हम लोग मतलब थोड़ा सा सोचना और थोड़ा डीप में एनालिसिस करना चाहिए था। नहीं, और क्या होता है ना, ये लोग टाइम इतना लिमिट रखते हैं ना कि इसी में ना तो काफ़ी एक्चुअल चीज़ें में खराब हो जाती है। राइट राइट। इसमें हम क्या होता है ना कि हमें लगता है चलो 2 दिन का ही टाइम है, 2 दिन का टाइम है, उसमें ना शायद डिसीजन गलत भी कुछ ऐसा हमारे साथ नहीं, मुझे लगता है कि और लोगों के साथ में भी हुआ होगा। ये जो कंडीशन रखा जाता है ना 2 से 3 दिन, बस यही 2 से 3 दिन तो ऐसे रहता है ना, इसमें बहुत पेरेंट्स मुझे लगता है ऐसा। अब पता नहीं आप लोग। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि उनका जब मेल आया हमारे पास कि आपको एक मेल आएगा स्कूल तरफ से, और आपके पास उसी में पेमेंट लिंक होगी, आपको 2 दिन के अंदर आपको या 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो ये 3 दिन का टाइम था। उस 2 दिन टाइम मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ ऑफिस के काम के सिलसिले में, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और पूजा भी मतलब अपने एंड से इतना पता करना था कर चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उनको ये सोच के कि चलो अच्छा ही होगा, मैंने कर दिया। फिर बाद में मतलब थोड़ा सा मैंने वीकेंड में थोड़ा रिव्यू वगैरह चेक किया इनका, तो मुझे थोड़ा सा रिव्यू में उनको दिख रहा था कि इन लोगों ने सारे कमेंट हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कमेंट को ऑफ किया हुआ है था। चलो ठीक है, ब्रांड है, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक को अपनी बातें रखने का वो होना चाहिए कि हाँ हम हमारा जो एक्सपीरियंस है हम उसको शेयर कर सकें। तो इन लोगों ने वो सब कमेंटेड किया हुआ था। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि पता नहीं क्या है नहीं है। कुछ जगह से हमें ये भी सुनने को मिला था कि वहाँ पे ना केयरिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है स्कूल, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे फिर बाद में पता चला, तो हमने उनसे हम लोगों ने विड्रॉल का डिसीजन लिया कि एक तो फीस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे आगे चल के,
तो अभी जहाँ चल रहा है वहाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लोकेलिटी की वजह से हम उसको अच्छे स्कूल में देना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने विड्रॉल का फ़ैसला लिया। विड्रॉल करने के बाद उनको हमने कोई सर्विस अवेल नहीं किया था, ना बुक लिया ना ड्रेस लिया। उन्होंने मेरे पास पेमेंट कर लिया के रिगार्डिंग उस मेल भी किया उन लोगों को। कई बार हमने रिक्वेस्ट भी किया, बट उन लोगों ने रिफ़ंड के लिए कोई वो नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि सीधे नॉन रिफंडेबल है, जबकि हमने अभी सेशन स्टार्ट हुए अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी हमने कुछ लिया ही नहीं है, ना इन्फॉर्म भी बैग कर ना दिया ये उनको, कुछ भी और नहीं वो लिया चाहे तो हमने। इस सीट को किसी अदर बच्चे को भी लोकेट कर सकते हैं, है ना। अभी सीट तो खाली है, पूरी अभी सेशन बाकी है पूरे साल का, अभी वो करा सकते हैं बच्चे और जब हमने मेल किया था ना उस टाइम पे एडमिशन ओपन ही था और हाँ। एडमिशन चल ही रहा था। हमने जस्ट 2 से 3 दिन के बाद ही 3 हमने दिन बाद बता हमने 3 दिन के बाद ना हम्म हमने बोल दिया था कि हम मतलब यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो उन लोग के पास हम लोग तो इतना तक मतलब ये कर रहे हैं कि कम से कम जैसे हम लोगों ने कितना दिया था 75,000 लगा हमारा। तो चलो ठीक है, अगर वैसा है तो कम से कम 50 तक तो हमें वापस होना चाहिए, इतना हमारा बनता है। लेकिन उन लोगों ने ना मतलब आज कितना टाइम हो गया, मतलब हम 1.5 मंथ हो गया ना हाँ, जब से ये सब चीज़ें बात हो रही है ना। हाँ, तो 1 से 1.5 मंथ हमने हो रहे 4-5 हैं। टाइम्स मेल पे मेल किया उनको कि आप एटलीस्ट हमें कुछ रिफ़ंड कर दीजिए। उन्होंने बात भी करी ऑफिस में इनसे, स्कूल में एडमिशन डिपार्टमेंट से, अकाउंट डिपार्टमेंट से, बट कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे हैं, बस गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल है, सर आपको पहले देखना चाहिए, मैंने पहले साइन करवा लिया आपसे। मैं पहले साइन, मेरा कहना है कि पहले साइन आपने क्यों कराया। और पता और है ये इसी जगह पे पेरेंट्स फंसते हैं, यहीं पे ये लोग ना पेरेंट्स पहले ही सारा साइन ये सारा कुछ पहले उसी टाइम पे साइन करवा लेते हैं। और यही सबसे मतलब क्या बोले, इसी टाइम पे ना यही टर्निंग पॉइंट यही टर्निंग पॉइंट होता। पता है जब तक हम तो उस टाइम पे मिले भी नहीं थे, प्रिंसिपल मैम से मिले भी नहीं, उससे पहले ही हमसे सारा साइन ये सब करवा लिया गया था। तो ये कहीं से मतलब सही नहीं और लग रहा सबसे है। बड़ी चीज़ है जो कमी दिखी थी, मतलब ये देखा था कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर क्लियर नहीं कर रहा है। आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे वेबसाइट पे हर चीज़ लिखी होती है, लेकिन एक वर्बल सामने जो हम आपके यहाँ स्कूल में आ रहे हैं एडमिशन, तो आप हमें बताओगे ना कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं, ये चलते। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, जबकि हम अदर स्कूल में ट्राई किए थे, हर स्कूल एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो बट ये मिस्टेक हो गया हम लोगों से। तो इसके बाद हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, बट वो पेमेंट देने को, रिफ़ंड भी, मैं पार्शियली रिफ़ंड के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन वो लोग रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं आगे से यही सजेस्ट आज भी करूँगा। मॉर्निंग में बात हुई तो फिर उन्होंने मतलब बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे उन लोगों का कहना है कि नहीं हम तो रिफंड नहीं कर सकते हैं। तब जाके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि मतलब चलो इस चीज़ को, अगर ये चीज़ें हमारे साथ आज हुई हैं, सामने कल को और भी लोग हैं इस तरह से, आगे अगर कोई इस तरह से हमारे जैसे लोग हैं अगर, तो कम से कम उन लोग इस चीज़ से बचेंगे, है ना। ऐसा है ना कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाह रहे थे, हमें टाइम पास करना था, हम लोग हम्म जेन्युइनली एडमिशन लेना चाह रहे थे बच्चे का। हम्म बट क्या है ना कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी बन रही थी, लग रहा था कि कर पाएंगे आगे कंटिन्यू, कि नहीं कर पाएंगे घर के सिचुएशन को देखते हुए। तो फिर हमने बोला कि नहीं, हम कैंसिल ही कर लेते हैं। तो वो तो चलो हमारा डिसीजन जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा हुआ कि आगे क्या जो वहाँ पे मैं आगे बाद में मुझे रिव्यूज़ पता चले वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। 12 सेक्शन बच्चे क्लास में हैं, एक क्लास में, और इतनी क्राउडेड होने की वजह से आपके बच्चे पे कितनी वो मतलब अटेंशन होगी, वो तो खुद समझ सकते हैं कि टीचर कितना उस पर फोकस कर देगी। तो मतलब ये है कि बस ब्रांड के पीछे हमारा ये है ना, बस ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं, ब्रांड और एक बात और भी है ना, जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि रिफंडेबल नहीं है, ठीक है रिफंडेबल, तो ये लोग जिस तरह से साइन करा लेते हैं, तो कल को अगर इसी तरह से अगर स्कूल में भी सारा साइन इन लोगों ने पहले करा लिया है, कल को अगर बच्चे के साथ किसी तरह का कुछ होता है तो फिर वहां पर भी ये लोग साइड हो जाएंगे कि नहीं हाँ, आपने तो आपने पहले से पहले साइन कर दी। बिल्कुल ये, तो इन्हीं सब चीज़ों के ये लोग हाँ साइन करा बिल्कुल, लेते हैं, जैसे बाद वो में जब हमको नहीं आपके ये बच्चे ने ऐसे नहीं ये ऐसे। सही पॉइंट इन्होंने तो बताया ये है चीज़ें कि यही चीज़ सोच करके ना फिर मुझे लगा कि पता नहीं इतना मतलब ये सही डिसीजन होगा या नहीं होगा। कल और को स्कूल में बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ हो क्योंकि जाता है आप तो सोच सकते हैं कि अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ना हमने बुक लिया ना कुछ भी, कम से कम पूरा आप नहीं दे सकते हैं, कम से कम कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना। क्योंकि क्या वो हमने जो साइन किया उसी का क्या मतलब उतना पैसा लिया है इन्होंने,
वो जो हमने साइन करके दिया उसी का वो था 75,000 रुपया, उसी का इन्होंने साइन करवाया है। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब इतना क्या बोल सकते हो। और पेरेंट्स लोग इसी तरह से फंस जाते हैं, ये स्कैम ही है। आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर एक ही बार में पैसे का भी है। कुछ स्कूल ऐसे हैं, सब स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि मतलब समझना पड़ेगा इसको। और इसको ना मैं इस तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग अपने वाले जैसे ये लोग सोशल, आजकल सब स्कूल वाले सोशल मीडिया से ये लोग क्या करते हैं ना, कमेंट ही ऑफ कर देते हैं। इनके कमेंट पे आप जा करके देखना, कमेंट पूरा इनका ऑफ रहता है, वहाँ पे ना कुछ डाल सकते, क्योंकि ये साइन करा लेते हैं ना, पहले पहले से साइन करा करके रख लेते हैं। अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मतलब पूरा नहीं, कम से कम होना चाहिए इतना। मुझे ये था कि चलो कम से कम इतना स्कूल वाले को समझना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले लोग ना, और मैं समझती हूँ कि सही है, छोड़ो अब। मतलब हमें लग रहा है, चलो फ्यूचर देखते हुए हमें लगा कि चलो ठीक है कि नहीं, फ्यूचर को ही देखते हुए। बट ये लोग ना मतलब इनके वेबसाइट, उनके सोशल प्लेटफॉर्म को देख के ऐसा ही लगा कि ये लोग ना मतलब ब्रांड के पीछे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं कि कैसे मतलब बच्चों को मतलब फॉल्स मतलब क्या बोलते हैं ना, फेक बता करके कि हम ये बच्चे को ये करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, ये करवा देंगे। मतलब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। मतलब जो आप लोगों ने रिसेंटली देखा ही होगा, गलगोटी यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है। वो लोग चाइना से वो ये खरीद करके, डॉगी खरीद करके और बताते हैं कि हमने बनाया, डेवलप किया। ये सब चीज़ें तो देखी होगी आप लोगों ने ये सबमिट किया। तो यहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है, चाहे आप किसी अच्छे ब्रांड में पढ़ा लो या किसी मेहनत पेरेंट्स को करना है, मेहनत अब पेरेंट्स को यही करना है। लग जिनके रहा है मुझे जो भी। पेरेंट्स अच्छे मेहनत करते हैं बच्चे के पीछे, वही बच्चे अच्छे कर रहे हैं। बाकी स्कूल कुछ नहीं कर रहा है, स्कूल बस पैसे एक मतलब लेने का एक और मीडियम बन नहीं, गया और है। ये दो तरह से, एक तरह से पहचान सकते हैं, जैसे हम लोग और भी स्कूल में गए, सब स्कूल अच्छे, सारे स्कूल अच्छे, सारे स्कूल खराब की बात नहीं हो। कुछ स्कूल अच्छे भी है, कुछ स्कूल हैं इस तरह के भी है। तो जैसे हम लोग और में भी गए थे, 1-2 स्कूल हमने अभी तक विजिट किया है ना। एक स्कूल में जब हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे हमें सारा अच्छे से घुमाया गया, सब कुछ करवाया गया, और वहाँ पे साइन वाइन नहीं करवाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे से पहले से साइन करे, क्योंकि इसका नाम और ज़्यादा है, और पहले से हमारे से साइन वाइन करा करके, और तब मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, 2 चीज़ें हैं, या तो इनका कमेंट ऑफ होता है स्कूल वाले का, इन लोगों के मतलब जो सोशल मीडिया पे हैं और अपने कमेंट को ऑफ करके रखे हो ना। इस सब स्कूल में अगर एडमिशन लेना मतलब लेना चाह रहे हैं ना, तो एक बार ये सब जरूर चेक कर लिया कीजिए कि इनका मतलब कि कमेंट्स वाला ऑफ है या ऑन है। और दूसरी बात ये कि जब एडमिशन के लिए जाते हैं ना, तो ये लोग साइन करा लेते हैं, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हमारा बच्चा अंदर जा रहा है, बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सीधा उनका एक ही है, आपने तो साइन करके दे दिया है, यही हुआ ना। हाँ यही मतलब है। तो यही हुआ उसका। तो यही पर्पस था कि कम से कम मतलब जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, और ये मतलब पर्सनल है, देखिए लेकिन पर हम लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, हम लोग पेरेंट्स के साथ जब ना भी हो। एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा कोई पेरेंट्स कोई नहीं चाहेगा कि एक बार एडमिशन हम्म। ले और फिर वापस कर लें बच्चों को, है ना। हाँ, तो क्यों कोई चाहेगा। तो रियरली ऐसा ऑप्शन और हो, ऐसा हमारा होता मन है कि वहीं से साइड हुआ था ना, जब हमें अंदर में घुमाया भी नहीं गया, कुछ नहीं, तो और थोड़ा सा मतलब वहाँ से। बताया भी नहीं मतलब। बट हम्म। चीज़ें सही नहीं से अगर पहले करा लिया ना, तो वो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए था। हम लोगों ने वही मिस्टेक हमारी करी। गलती है, मानते हैं हमारी हाँ गलती वही है, है इस कि चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन स्कूल तरफ से भी थोड़ा होना चाहिए कि अगर इस तरह का सिचुएशन है, चीज़ें हैं, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ स्कूल की तरफ से कुछ भी अभी तक मतलब ना बैग ना बुक कुछ भी नहीं, ना तो अब वो क्या बोलते हैं, वो नाम आता है ना, एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर, ये सब आता है, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं। तो हम जब पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि हम गलती से हमने पैसा दे दिया, बस ये किया, और उसी पैसे के लिए इतना हो रहा है, तो मतलब समझ में नहीं आता है क्या है नहीं है। होता लास्ट टाइम में कुछ डिसीजन होती है जो हम के पेरेंट्स के होते हैं, बट इन्होंने सिग्नेचर पहले ही करा लिया है, तो वो चीज़। बस और इन्होंने कोई यही है इन सिक्योरिटी लोग मनी का। भी नहीं रखा था, डायरेक्ट एडमिशन चार्ज। और एडमिशन चार्ज भी वो भी 75,000। सिक्योरिटी मनी होता तो वो हमें रिफंड मिल भी जाता, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट वो रखा है 75,000। और वो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, तो मतलब बस यही है कि पेरेंट्स थोड़ा सा ये ब्रांड के पीछे मन भागना मुझे लग रहा है सही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि स्कूल में अगर ओवरऑल देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी स्कूल में कम है तो वहाँ बच्चे कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है तो भीड़ ज़्यादा होती है, टेंशन कम होता है, मैनेजमेंट बिल्कुल लो लेवल पे होता है ना। और इवन कंपेयर टू बड़े स्कूल छोटे स्कूल में जाते हैं तो आपको
प्रॉपर पेरेंट्स के साथ डिस्कशन भी होता है। पेरेंट्स अभी के जहाँ पे है ना वहाँ पे हम मतलब क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का इतना रिस्पेक्ट है, बातचीत अच्छे से सब चीज़ें होती है, तो ये थोड़ा सा सही लगता है। बस ये था कि चलो थोड़ा फ्यूचर देखते हुए कि बच्चा आगे थोड़ा सा और अच्छा करेगा। अभी जिस तरह का चीज़ें सामने आ रही है ना, AI है ये सब, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम और अच्छे में दे, लेकिन मतलब हमारा डिसीज़न गलत था और इस चक्कर हमारा पैसा भी गया, तो समय भी गया, उतना टाइम भी लगा। तो खैर कोई नहीं, अब यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और आगे जितना हो सके शेयर कीजिए। सब्सक्राइब मत कीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने पेरेंट्स लोग हैं, बच्चे लोग हैं, कम से कम इस तरह का ना हो किसी के साथ में। इतना इतना पैसा इतना आदमी मेहनत से कमाता है, कुछ चीज़ें हैं मतलब देख के भी ना लगता है कि यार चलो छोड़ो, अभी क्या लेना ये सब चीज़ें। लगता है कि चलो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, तो नहीं लेते हैं, है ना। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं लेते, लगता है कि चलो ठीक है उतना पैसा। और पैसा तो किसी के लिए, मिडिल या कोई किसी के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। और इतना इतना पैसा बताइए, 75,000 कम नहीं होता है। तो उन लोग को इतना समझना चाहिए, कुछ तो वापस करना चाहिए। हम ये नहीं करें कि आप हमें पूरा दे दो, लेकिन कम से कम कुछ तो वापस करना चाहिए ना। चलिए ठीक है फैमिली, तो ये वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।